हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ था कि ट्रेड साइकिल क्या होती है। ठीक, ई कॉमर्स में ट्रेड साइकिल क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईडीआई। ईडीआई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ईडीआई की बेसिक्स क्या है, ये ईडीआई कहाँ पे यूज होता है, या उसका यहाँ पे फंडामेंटल सिस्टम क्या है। ईडीआई का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से आपको एक तो समझ में आ गई यार, यहाँ पे डेटा का इंटरचेंज होना है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किस तरीके से? इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन डेटा का इंटरचेंज होना है। इस प्रोसेस के थ्रू या इस सिस्टम में यही वर्क होना है यहाँ पे। देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या है, ठीक है। जैसे आप ऐसे ही समझो, डेटा इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या हो कि कस्टमर है, कोई क्या है यहाँ पे कस्टमर है। इसके बाद अगर कंप्यूटर से ही वर्क कर रहा है, मैं यहाँ पे ईडीआई से पहले का सिस्टम बता दूँ तो कंप्यूटर से ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यहाँ पे कोई क्या है, सप्लायर है। कोई क्या है, सप्लायर है, और जो भी किसी अदर कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये ईडीआई की बात यहाँ पे नहीं है, विदाउट ईडीआई की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप सिंपल सी बात है, क्या करते हो यहाँ पे ऑर्डर जनरेट करते हो, यही ना। जैसे कि आप यहाँ से कुछ खरीदना होता है, जो कुछ खरीदना होता है तो आप जब क्लिक करते हो ना, क्लिक करने के बाद आपके पास एक क्या होता है, एक ऐसे डॉक्यूमेंट बन जाता है, डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक फॉर्म बन जाता है, आप बोल सकते हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर आपने क्या किया, परचेज ऑर्डर, क्या बोलते हैं, परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपका जो भी, ठीक, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, आप उसको क्या करते हो, प्रिंट करते हो। प्रिंट करने के बाद देखिए, आप हो सकता है ये चीज़ पहले से ना जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने या हम लोगों ने ज़्यादातर स्टार्ट कहाँ से किया हुआ है, ईडीआई के थ्रू ही स्टार्ट किया है। और जब हम लोग ईडीआई के थ्रू ही स्टार्ट किए हैं तो उसके पहले का सिस्टम क्या होता था, ये शायद हम बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं ना। तो आप लोग बहुत डिटेल में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिए, मान लेते हैं अगर आज का सिस्टम ना होता, आज का सिस्टम ना होता, पहले जो वर्क होता था, स्टार्टिंग में जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती थी, वो कैसे होती थी उसकी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। मान लेते हैं आपको कोई अगर बुक परचेज करना हो, कोई भी सामान परचेज करना हो, तो सबसे पहले जब आप बुक करते थे बुक को, तो आपके सामने क्या पूरी रिसिप्ट निकलती थी, पूरी रिसिप्ट निकलती थी, जो आपने क्या बुक किया है, कितने प्राइस का है, कब बुक किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी होती थी और वो जनरेट हो जाती थी। जब जनरेट होने के बाद आप उसको क्या करते थे, प्रिंट करते थे। क्या करते थे, प्रिंट करते थे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद इसको आप, सिंपल सी बात है, या तो क्या करो, फैक्स करो, या फिर क्या करो, पोस्ट करो। पोस्ट ऑफिस क्या करते, पोस्ट करते थे। पोस्ट करने के बाद फिर ये कई सारी पार्टीज, मतलब कई सारे लोगों से होते हुए किसके पास पहुंचता था, सप्लायर के पास पहुंचता था। तो सप्लायर क्या करता था, ये जो भी आपने परचेज करने के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ उसको अपने सिस्टम में इंटर करता, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग होंगे, किसको क्या क्या देना है, कहाँ कहाँ देना है, पूरा एड्रेस सहित अपने सिस्टम में क्या करता है, इंटर करता था। इंटर करने के बाद फिर जब आपको प्रोडक्ट क्या करता था, उस एड्रेस पे सेंड करता था। उसके साथ एक और आपके पास क्या भेजता था, एक रिसिप्ट भेजता था कि आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना कहीं कहीं ये इसमें सारी पेमेंट की भी इन्फॉर्मेशन होती थी। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते थे, यहाँ पे पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, आपने पेमेंट कर दिया, सारे वर्क कर दिए हैं, अब आपको ये प्रोडक्ट चाहिए था, तब आप क्या करते थे, जब पेमेंट वगैरह हो जाता था उसके बाद सप्लायर क्या करता था, ये प्रोडक्ट फिर आप तक पहुँचाता था। उसके साथ ही एक रिसिप्ट आपको देता था कि आपकी प्रोडक्ट की पूरी क्या है, इन्फॉर्मेशन है, मतलब बिल है, इतना हुआ था, ये जितने भी चार्जेज अलग अलग तरीके थे वहाँ पे सब कुछ दिखाए जाएंगे। कुछ ये सिस्टम होता था। ये भी क्या करता था, फिर पोस्ट करता था या फैक्स करता था, ठीक है। तब जाकर आप तक वर्क पहुंचता था। ये हम बात यहाँ पे, इसका मतलब जितनी पार्टीज होती थी, अगर यहाँ पे बीच में दो तीन लोग और लगे हैं यार, इनके पास डेटा जाएगा, इनके पास डेटा जाएगा, तो कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने कंप्यूटर में एंट्री करते थे, फिर आगे फॉरवर्ड करते थे, फिर एंट्री करते थे, फिर आगे फॉरवर्ड करते थे। और इसके आने के बाद जो आपका यूजर होता था, आप होते थे, आपको पता चले यार मैंने कब क्या खरीदा था, तो आप भी इसके अकॉर्डिंग जो इस पर लिखा होता था अपने सिस्टम में एंट्री कर लेते थे कि हाँ भैया मैंने ये चीज़ें क्या करी हुई हैं, इस डेट को खरीदी हुई हैं। इसके पास, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, और बीच में जितने हैं सबके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती थी। लेकिन सबको अपनी सिस्टम में सब क्या करना पड़ता है, एंट्री खुद करना पड़ता था। सारे डेटा की एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ती थी। क्लियर? ये था आपके वहाँ से ईडीआई नहीं था यहाँ पे। लेकिन जब ईडीआई आया तो सारा काम ऑटोमेटिक होने लगा।
अब आपका डेटा, जो डेटा का मतलब ये डेटा जो आपने भेजा हुआ था, जो आपने यहाँ परचेज ऑर्डर जनरेट हुआ होगा, उस पर आपका नाम, ठीक है, एड्रेस, रिसिप्ट नंबर, सॉरी ऑर्डर नंबर क्या था, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होंगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, पोस्ट के थ्रू जा रही है, ठीक है। यहाँ भी इसने एंटर किया, जो ये भी जो भेज रहा है आपको वो भी पोस्ट के थ्रू आ रहे थे। यहाँ ऑनलाइन नहीं हो रहा आपका वर्क, ठीक है, आपका वर्क ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका यही जो डेटा है, ये जो डेटा है सारा का सारा डेटा, अगर ये क्या हो, ऑनलाइन हो, ऑटोमेटिक हो, अपने आप सारा वर्क हो, तो उस सिस्टम को लोग क्या बोलते हैं, ईडीआई, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम। यहाँ पे बात कुछ क्लियर हुई आपको यहाँ तक? आई होप क्लियर हुआ चुका होगा। ध्यान रखना, अब मैं बात करने जा रहा हूँ ईडीआई की, जो आजकल आप लोग करते हो, ठीक है। ये सोचो कितना लेंदी प्रोसेस था ना, अगर आजकल ये सब होता तो कहेंगे हमारे लिए प्रोसेस पूरा 4 से 5 दिन तो कम से कम लग जाता, उससे कम नहीं लगता, ठीक है। मतलब ये सारे काम करने में ना, ये सब आने में, ध्यान रखना। अब मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, पहुंचने की बात कर रहा हूँ, मैं सामान की बात नहीं कर, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये 4 से 5 दिन लग जाते सिर्फ क्या करने में, ऑर्डर देने में, ठीक। अब पूरा प्रोसेस मत सोचना आप लोग, सिर्फ ऑर्डर देने में आपको 4 से 5 दिन लग जाते। कब, जब आपका अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से अपना वर्क करते, इस समय भी, पहले तो ऐसा होता ही था, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ बात कर लूँ थोड़ी देर के लिए, क्या विथ ईडीआई की बात कर लूँ अगर यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मैं विथ ईडीआई की बात करूँ कि मतलब चलो ठीक भैया मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है, ईडीआई सिस्टम यूज हो रहा है, तो अब यहाँ पे रहा आपका कस्टमर, ये क्या रहा आपका कस्टमर। आप यहाँ बैठे हो एक सिस्टम पे, आप यहाँ बैठे हो एक सिस्टम पे, कौन बैठा आपका, सप्लायर बैठा है, जो भी आपका वहाँ पे मतलब बिजनेस बैठा हुआ है, ठीक है, जो आपको क्या करेगा, जहाँ से आप चीज़ें परचेज कर रहे हो, ये मैंने बोल दिया सप्लायर बैठा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे ही कोई चीज़ ऑर्डर किया, जैसे ही कोई चीज़ ऑर्डर किया, ऑर्डर करने से क्या हुआ होगा कि आपका जो परचेज ऑर्डर वो जनरेट हो गया होगा, परचेज ऑर्डर अपने आप क्या जनरेट हो गया होगा। और जनरेट होने के बाद जितने भी इंटरमीडिएट सिस्टम होंगे, जो भी ये सप्लायर के पास बोल सकते हो, ऑटोमेटिक सारा काम होता रहेगा। पेमेंट आपने किया, पेमेंट की जो रिसिप्ट हो जनरेट हो गई, किसके पास पहुंच गई, सप्लायर के पास, ठीक। जी अब जो भी लोग यहाँ पे होंगे, ठीक है, जैसे आपका कहीं अगर मान लेते हैं वेयर हाउसिंग होगा, तो वेयर हाउसिंग को जो डीलिंग कर रहा है उसके पास जा सकती है, ठीक है। बैंक के पास पेमेंट आपका सिस्टम चला जाएगा, आप किस बैंक पेमेंट कर रहे हो, रिक्वेस्ट वहाँ चली जाएगी, तो वहाँ से लोग अलाउ करेंगे। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मैंने बताया ना, चाहे वो पेमेंट का कोई ट्रांजेक्शनल डॉक्यूमेंट हो आपके पास, ठीक है, रिसिप्ट हो, या फिर आपके पास ऑर्डर परचेज हो, कोई कैसी भी रिसिप्ट हो, ये सारे के सारे जनरेट होना वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। आप काम कर रहे हो, अपने आप ये सब होता चला जा रहा है। इसके बाद जैसे ही ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी प्रोडक्ट होगा डिलीवर करेगा, ये अपना आपको जो रिसिप्ट देगा उसको हम इनवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनवाइस बोलते हैं। ये जो इनवाइस आपको देगा ये अपने आप जनरेट होगा, आपके सिस्टम तक आ जाएगा। कोई मैसेज भी आना होगा इन्फॉर्मेशन के रूप में, तो भी क्या होगा, अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो सारे डेटा, ये डेटा इसके पास डेटा था, आपके कंप्यूटर में इंटरचेंज हो गया, आपका ऑर्डर इसके पास चला गया, ये डेटा की जो इंटरचेंजिंग हो रही है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ये सब ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन लेके नहीं जा रहा है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं जा रहा है काम, क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है और ऑटोमेटिक हो रहा है। देखा जाए तो ठीक है, अपने आप सब कुछ अंदर अंदर होता रहता है। तो इतना पावरफुल कौन है, आपका ईडीआई सिस्टम। और ये काम कब हो जाता है आपका, विद इन सेकंड, विद इन मिनट, विद इन आवर हो जाता है आपका ये काम, ठीक है। ये सारे अब जैसे आप ऑर्डर करते हो उसके बाद पहुंच जाता है, तुरंत कंफर्मेशन मैसेज आता है। आपको पता ही होगा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, जैसे ही ऑर्डर करते हो उसके कुछ समय बाद क्या आता है, कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि आपका ऑर्डर रिसीव हो चुका है। आप खुद ही बताओ, उतने जल्दी कोई रिसीव कैसे कर लिया, सब ऑटोमेशन सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अपने आप सारा डॉक्यूमेंट यहाँ तक बनता चला गया। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हो इसके पास भी, इसके पास भी, तो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या क्या आपने खरीदा, कब खरीदा, कितने आपके प्रोडक्ट थे, क्या प्राइस थी, ठीक। क्योंकि सब कुछ वर्क वैसे ही हो रहा है, पुराने समय की तरह ही हो रहा है, ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह ही हो रहा है। लेकिन अब सिस्टम आपका क्या होता है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा ईडीआई का मतलब क्या है। अब देखिए, अब जो रिटर्न डेफिनेशन वगैरह मैं आपको समझाऊंगा वो शायद ज़्यादा बेटर समझ जाएगी। इसका मतलब बीच में अब कोई नहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, सारा काम ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे कौन होगा, कस्टमर, यहाँ पे कौन होगा, सप्लायर। अब कोई भी पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, कोई पोस्टमैन या किसी इंटरमीडिएट सिस्टम की जरूरत आपको नहीं है। चलिए देखिएगा, तो मैं यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये था आपका ईडीआई सिस्टम, यही ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। देखिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, बायर है, जनरेट द परचेज ऑर्डर। ये परचेज ऑर्डर बायर क्या करता है, जनरेट करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बायर सेंड द सप्लायर। जनरेट करने के बाद क्या करता है, इसको अब वो क्या करेगा, वो उसको सेंड करेगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के थ्रू, फैक्स के थ्रू, किसी के थ्रू क्या करेगा, वो सेंड करेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अब अगर आपको मेरा मार्क ना दिख रहा हो, ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पे कस्टमर बैठा हुआ है,
ठीक है, जो लिखा है बायर जनरेट द परचेज ऑर्डर, इसके बाद वो पोस्ट करेगा, बायर सेंड्स टू द सप्लायर, इसका मतलब है बायर क्या कर रहा है, अब पोस्ट करने वाला, ठीक है। इसके जस्ट बाद अब तीसरा है, देखिए डॉक्यूमेंट बना हुआ ना, तीसरे पे देखिएगा डॉक्यूमेंट बना, सप्लायर रिसीव ऑर्डर। अब सप्लायर इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। ये रहा सप्लायर आपका, बीच में कौन है आपका सप्लायर यहाँ पे, ठीक। सप्लायर इंटर्स द इनवॉइस इनटू द सिस्टम। अब जो यहाँ पे आया हुआ है, जो भी ऑर्डर आया हुआ है, उसको सप्लायर क्या करेगा, अपने सिस्टम में इंटर करेगा। फिर क्या करेगा, वो इनवॉइस क्रिएट करेगा कि हाँ भैया ये चीज़ें थी। अब वो अपने तरीके से क्या करेगा, पूरा बिल बना करके उसको जनरेट करेगा। वही बोला कि इनवॉइस इज क्रिएटेड। चौथा क्या है आपके पास, सॉरी पांचवा क्या है, इनवॉइस इज क्रिएटेड। क्लियर है, ये आपका इनवॉइस क्रिएटेड हो गया। फिर अगली बार प्रिंटर यहाँ दिख रहा होगा आपको, फिर से ये क्या करता है, प्रिंटर के थ्रू मतलब फैक्स के थ्रू, या फिर क्या करेगा ईमेल के थ्रू ना, सॉरी पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या करेगा, इसको सेंड करेगा। जब सेंड यहाँ पे कर देगा तो सिंपल सी बात है, इनवॉइस इज सेंड टू द बायर। अब बायर क्या करेगा, वो देख लेगा कि हाँ यार मेरा वर्क हो चुका है, मेरा वर्क हो चुका है। तो बायर्स क्या करेगा, उस इनवॉइस को अपने सिस्टम में एंटर करेगा फ्यूचर के लिए कि हाँ मैंने ये सामान खरीदा हुआ है, ये मेरा क्या है प्रोडक्ट पूरा का पूरा, ठीक है, जो मैंने अभी खरीदा हुआ था। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, इस तरीके डेटा इंटरचेंज होता है अगर आप ईडीआई का यूज नहीं करते हैं तो, ठीक। लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है, बायर है यहाँ पे, ये कौन है आपका बायर है, ठीक है। ये किसने क्या किया, जनरेट किया, इसने इनवॉइस जनरेट किया, अपने यहाँ पे सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटेड है, सारा काम प्रोग्रामिंग बेस्ड है, ये सब वर्क हो जाएगा। तो इसको समझाने बताने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ चुका होगा कि ईडीआई क्या होता है। तो जो हमारे और सप्लायर के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, चेंजिंग होती है, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, सब कुछ अपने आप जनरेट होता है, सब कुछ अपने आप सेंड होता है, मेरे वहाँ से भी जनरेट होगा, मेरे पास रिसीव हो जाएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सारे के सारे डेटा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ये किसके थ्रू होती है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू होती है, इसका नाम क्या है, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो आई होप कि अब आपको यहाँ पे रिटर्न डेफिनेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई इधर डिजिटल एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डेटा इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसका मतलब यहाँ पे है जो डेटा का एक्सचेंज होगा ना, मतलब ऑर्डर जनरेट होगा, उधर से इनवॉइस आएगा, ये जो डेटा का इंटरचेंज होगा, ठीक है, ऑनलाइन, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई कंपनी अपने तरीके से डेटा को क्या कर रही है, जनरेट करवा रही है, कोई कंपनी अदर तरीके से करवा रही है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि इसका ईडीआई का, कोई भी कंपनी हो, कैसे भी जो जनरेशन हो रहा हो, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके थ्रू सारी कंपनियां आपस में कम्युनिकेट कर लें, कोई प्रॉब्लम उनको समझने में ना हो। तो हमेशा फॉर्मेट का मतलब ही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब कि हम लोग अपना वर्क वर्ल्ड वाइड कर सकें ना। अगर एक हर चीज़ का स्टैंडर्ड जब होता है हमारे पास, तो आई थिंक पूरा यूनिवर्सल कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ डेटा एक्सचेंज, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, जैसे इसी में दिस टाइप ऑफ डेटा एक्सचेंज रिमूव द नीड टू यूज पेपर डॉक्यूमेंट लाइक फैक्स रिपोर्ट। मैंने बताया था आपको कि इस टाइप के डेटा एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता है कि कोई पेपर का यूज यहाँ पे नहीं होता, जैसे फैक्स या पोस्ट का वर्क पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके, मतलब सारा काम ऑनलाइन होता है। अभी मैं जो आपको ये चीज़ें समझा के आ ही रहा हूँ। ईडीआई इन्वॉल्व्स ऑटोमेटेड डेटा एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उसी को दूसरे तरीके से मैं आपसे हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि आपकी चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए, रिटर्न स्टेटमेंट को इंप्रूव करने के लिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि एक ही चीज़ को कई तरीके से क्या किया जाए, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए। तो लिखा है ईडीआई इन्वॉल्व्स ऑटोमेटेड डेटा एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिएगा, ये मैंने बताया था ऑलरेडी कि आपको ईडीआई क्या है। तो ईडीआई में क्या होता है, आपका जो डेटा एक्सचेंज होता है ना बिजनेस सिस्टम में, वो ऑटोमेटिक होता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जो भी आपको फर्स्ट डेफिनेशन बता के आ रहा हूँ उसी का क्या है, दूसरा फॉर्म है, दूसरा रूप है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जैसे लिखा है, ईच कंपनी रन्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सिस्टम, दीज सिस्टम में नॉट बी डायरेक्टली कंपेटेबल विथ ईच अदर। EDI permits different system to communicate and exchange data for business transaction। जैसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हर कंपनी, ठीक है, हर कंपनी अपना क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सिस्टम ओन करती है, मतलब चलाती है, और ये सिस्टम डायरेक्टली हो सकता है एक दूसरे से कंपेटेबल ना हो, मतलब सबका जो फॉर्मेट हो डेटा को रिप्रेजेंट करने का हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। मतलब कोई, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अमेजॉन है, ठीक है, तो अमेजॉन का हो सकता है डेटा फॉर्मेट, डेटा को रिप्रेजेंट का फॉर्मेट कुछ और हो सकता है, और जो फ्लिपकार्ट है उसका डेटा रिप्रेजेंट या परचेज ऑर्डर जनरेट करने का फॉर्मेट, इनवॉइस जनरेट करने का फॉर्मेट, या किसी भी शिपिंग डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को जनरेट करने का जो फॉर्मेट हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या होता है, ईडीआई होता है, अगर ईडीआई होता है तो उसमें क्या होगा कि किसी का कोई भी फॉर्मेट हो,
ठीक है। सबका एक जो फॉर्मेट और लोकल फॉर्मेट जनरेट होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके थ्रू बोला गया है कि सारी की सारी कंपनीज आपस में सिंपली तरीके से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकें। तो वही लास्ट में देखिए बोला गया था यहाँ पे ईडीआई परमिट करता है डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई होप कि क्लियर होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहने का फायदा यहाँ पे क्या होता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे जैसे लिखा गया है, ईडीआई ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली कंटेन्स द सेम डेटा एज ए ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, बोला गया है जो आप ट्रेडिशनल सिस्टम में जो पेपर बेस्ड सिस्टम होता था ट्रांजैक्शन उसमें जो करते थे वही यहाँ पर भी हम करते हैं। हमको वही क्या करना होता है, वही नाम एड्रेस सारी चीज़ें वही सब होती हैं, बस वहाँ पे हम लोग प्रिंट करके क्या करते थे, पोस्ट करते थे। यहाँ पे वो सारे काम नहीं करने, लेकिन टोटल वर्क वही होना है। सिंस इट इज ऑटोमेटेड ईडीआई ग्रेटली इंप्रूव द स्पीड ऑफ द बिजनेस। बोला गया है कि ये ऑटोमेटेड होता है जिसकी वजह से ईडीआई पूरा जो होल बिजनेस सिस्टम की स्पीड है उसको क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। आई होप कि देखिए ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से लिखनी है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे चारों पॉइंट में बताया गया है ईडीआई क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है, ईडीआई की वजह से फास्ट हो रहा है, ठीक है, पेपर वगैरह यहाँ से रिमूव हो रहा है, यही सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करी गई हैं, बताई गई हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है विद एन ईडीआई कनेक्शन। अगर ईडीआई का यूज आप करते हो, डॉक्यूमेंट आर देन ऑटोमेटिकली एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। फिर आप ही को इम्प्रूव यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कई तरीके से बता रहा हूँ कि मतलब दोनों पार्टीज के बीच में आपका जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज होता है। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं होता। मैंने बताया ना, आपने ऑर्डर जनरेट कर दिया, बीच में जितने भी वर्क होंगे सारे काम ऑटोमेटिकली होंगे। मैसेज अपने आपको ऑटोमेटिक आएगा, रजिस्टर आपका मतलब ऑर्डर हो चुका है सब मैसेज आपको ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक, कोई वहाँ बैठ के नहीं करता। दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ईडीआई इंक्लूड। जैसे बोला गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कौन कौन से ईडीआई के थ्रू आपके क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जैसे इनवॉइस है, इनवॉइस का मतलब आपको बताया गया, पहले ही बता दिया कि जब सप्लायर आपके पास प्रोडक्ट के साथ एक रिसिप्ट भेजता है, ठीक है, वो रिसिप्ट क्या होती है, आपकी इनवॉइस होती है। शिपिंग स्टेटस क्या है, ठीक है, आप स्टेटस देखते रहते हो, ऑनलाइन देखते रहते हो, ठीक है, या आपके पास आ रहा पेमेंट कन्फर्मेशन आपका रिसिप्ट है वो भी आपके पास ऑटोमेटिक हो सकता है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक परचेज ऑर्डर में यहाँ लिखा हूँ, परचेज ऑर्डर भी आप ले सकते हो। जब स्टार्टिंग में ऑर्डर क्या होता है, जनरेट होती है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज ऑर्डर। इस टाइप के आपके डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। या तो आप इनको क्या करो, निकाल के आप पोस्ट करो, पहले यही होता था, अब ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ईडीआई डॉक्यूमेंट आर स्टैंडर्ड एंड क्रिएटेड इन अ कंप्यूटर फ्रेंडली फॉर्मेट। इसका मतलब है जो ईडीआई डॉक्यूमेंट होता है ना उसका एक स्टैंडर्ड होता है और कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर फ्रेंडली फॉर्मेट को जनरेट किया जाता है। दीज स्टैंडर्ड हेल्प्स एलिमिनेट द लार्ज डिफरेंस बिटवीन कंपनीज। अब वही देखिए मैं भी बताया था ना, स्टैंडर्ड मतलब होता है सब कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो कंपनी के बीच में जो डिफरेंसेस होता है ना उनको ये क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। अलाउिंग योर सिस्टम टू स्पीक सेम लैंग्वेज इन अदर कंपनीज। कहने का मतलब होगा, अब ये मैंने बताया ना एक स्टैंडर्ड होता है, इस स्टैंडर्ड को सारी कंपनी समझती हैं, सारी कंपनी फॉलो करती हैं। ईडीआई फैसिलिटेट कंपनीज टू बिजनेस विद ईच अदर। वो तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे बता के आ रहा हूँ, इसके पहले जो था यहाँ पे, ठीक है, बस तरीका अलग है यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्या हुआ, क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ एडवांटेज आप देख लो क्या है, अब तो समझ में आ गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं सिर्फ क्या करूँ, एग्जाम के लिए आपको इंप्रूव कर रहा हूँ। ईडीआई प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स है, इंप्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक मैनेजमेंट होता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या करना होता है आपको, मान लेते हैं अभी ऑफलाइन सिस्टम होता है या उस पेपर बेस्ड सिस्टम होता, तो आपको क्या करना होता है वहाँ पे, ध्यान रखिए। सबसे बड़ा फायदा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या है, देखिए इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री। अब जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, मान लेते हैं कि आप कोई स्टॉक, इन्वेंट्री में तो स्टॉक होता है, ठीक है, आपके पास कोई प्रोडक्ट था उसका स्टॉक रखा हुआ था, ठीक है यहाँ पे। तो अब अगर पेपर बेस्ड सिस्टम होता है तो कितना स्टॉक को मैनेज करना है आपको, ठीक, कितना स्टॉक गया यहाँ पे, कब कितना रखना है, ठीक है, उसको मतलब आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा या फिर मतलब किसी से के थ्रू क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि अब यहाँ पे अगर क्या होता, सारा काम ऑनलाइन होता, तो अब यहाँ पे जो भी क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, उसकी एक परचेज लिस्ट होगी, वहाँ पे जो चीज़ें आपके वहाँ से क्या हो चुकी ट्रांसफ़र होके आ रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ ये सब ऑटोमेटेड हो जाता है। आपको पता चलता रहेगा यार, क्योंकि जितनी चीज़ें क्या हुई हैं, मान लेते हैं यहाँ से निकली हुई हैं, उतनी उसमें से क्या करेंगे, माइनस करते रहेंगे, माइनस करके मतलब वो दिखाता रहेगा अपने आप आपको, ठीक है। और कहीं पे अगर आपके पास क्या है, बोल सकते हो जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको मैसेज भी चला जाएगा। मान लेते हैं आपने बोला यार जब इस अमाउंट क्या हो 100 से कम हो, जब अमाउंट 100 से कम हो तुरंत एक मैसेज चला जाए किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, बनाना शुरू कर दे और बना करके यहाँ पे ला क्या करता है, पुट करता है। मतलब ये सब ऑटोमेटेड की वजह से आपका ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये जो स्टॉक मैनेजमेंट है, बहुत ही क्या हो जाएगा,
आसान हो जाएगा। मैं ये बस छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा था, ठीक है, बहुत टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो देखिएगा सेकंड पॉइंट यहाँ पे इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। आप सब जानते हो यार कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है, 100% होती है। मतलब कंप्यूटर कोई काम गलत नहीं करता है, अगर उसे आता तो 100% सही करता, नहीं तो करता ही नहीं, ठीक है। मतलब कोई मशीन है अगर 2 नंबर ऐड करना जानती है तो कभी गलती नहीं कर सकती, लेकिन पर्सन कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं अगर कंप्यूटर के थ्रू सारा काम हो रहा है तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, इंप्रूव्ड ही होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन या मैनुअल एरर के चांसेज नहीं है। अगर यहाँ ह्यूमंस वर्क करते हो सकता है एरर हो जाती, एंट्री करने में एरर हो सकती थी, ठीक है, जैसे आप एंट्री कर रहे हो, हमने बताया था कई जगह पे एंट्री हो रही है तो कोई पर्सन गलती कर सकता है वहाँ पे। थर्ड आपका मिनिमाइज पेपर यूसेज, ये मैंने आपसे बताया ही ऑलरेडी कि यहाँ पर आपका जो फैक्स का सिस्टम है, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट जा रहा था वो सब क्या हो रहा है, हट रहा है, रिमूव कर रहे हैं, तो आपका पेपर का कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत यूज हो सकता है पेपर का, ठीक है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ मिनिमाइज पेपर का यूज बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिड्यूस साइकिल एंड कास्ट। अब देखिए साइकिल का मतलब होता है टाइम जो लग रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, कितने लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो अब तो सिंपल सी बात है, मैं आप देखिए अगर डायग्राम को देखिए, अगर आप जो मैंने अभी दिखाया था आपको, अगर वो डायग्राम को आप देखिए यहाँ पे, तो कास्ट ऑटोमेटिक ज़्यादा लगने वाली है, पेपर का यूज तो हो ही रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ कई सारे सिस्टम्स हैं वहाँ पे, कई सारे लोग हैं, मैन पावर है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या लग रही है, कास्ट ज़्यादा लग रही है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। पहले आपका जो ऑर्डर आपने जनरेट किया, उसको प्रिंट किया, फिर फैक्स किया या फिर पोस्ट किया उसको, उसके बाद वो किसी और के पास गया, फिर वहाँ से किसी और के पास गया, फिर सप्लायर के पास गया, मतलब इस तरीके से आते जाते काफ़ी टाइम लग जा रहा है, साइकिल टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है। लेकिन ईडीआई में आपने देखा था डायरेक्टली आप क्या करते, ऑर्डर जनरेट करते हो और ऑटोमेटिक सारा काम होता चला जाता है सप्लायर तक, और सप्लायर फिर से क्या करता है, आपकी चीज़ों को वहाँ पे देखता आपने क्या क्या खरीदा था, उसके बाद उसके हिसाब से क्या करता हो, ऑर्डर करता, मतलब सेंड करता है आपके प्रोडक्ट को और इनवॉइस जनरेट करके आपके पास भेज देता है, वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू आपके पास पहुंच जाती है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो टाइम और कास्ट दोनों क्या लग रही है, इसमें कम लग रही है। क्लियर, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे इंक्रीज ऑटोमेशन एंड इफिशियंसी, ये तो आप सब जानते हो, इसका एक फायदा हो गया कि सिस्टम आपका ऑटोमेटिक हो चुका है, इफिशियंस मतलब इफिशियंट भी हो चुका है, ठीक है। कैसे, जैसे विथ ईडीआई मैसेज कैन बी सेंट ऑटोमेटिकली, मैसेज अपने आप सेंड होता है, आपको पता है, बाय यूजिंग अ प्री कॉन्फिगर्ड वर्कफ्लो। आप सभी को पता है ईडीआई सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में सारा का सारा वर्क कॉन्फिगर कर दिया गया, कैसे क्या करना है, कहाँ से कहाँ स्टेप आपके परफॉर्म होंगे, कौन किसके बाद कौन सा स्टेप होगा, किसके बाद कौन सा वर्क होगा। अब जैसे ही आप ऑर्डर जनरेट करते हो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है सॉफ्टवेयर की, और वो सारे फंक्शन कॉल होकर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, मतलब एज ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कंपनीज यूजिंग ईडीआई सी आर डिक्रीज इन मैनुअल एरर्स इंक्रीजिंग देयर बिजनेस, मतलब कहने मतलब अब तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एरर क्या होने वाली, बहुत ही कम होने वाली है इसमें ईडीआई सिस्टम में। तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक क्या होगा, कंप्लीट बिजनेस इफिशियंट हो जाएगा, मतलब इंप्रूव हो जाएगा, उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका देख रहे हो आप यहाँ पे, ईडीआई कंट्रीब्यूट्स टू कॉस्ट सेविंग नॉट ओनली हैविंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन इफिशिएंट, मतलब कहने का मतलब सिर्फ पेपर की वजह से नहीं कास्ट कम हो रही, बल्कि ठीक है, जैसे ऑल कास्ट विथ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में कर रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो डेटा को अपना, एंड पोस्टेज आर एलिमिनेट, मतलब पोस्ट कर रहे हो जा करके, ठीक है, मतलब जो पोस्ट करने का टाइम लग रहा है या फिर कास्ट लग रही है, जो आपका प्रिंट करने का लग रहा है, स्टोरेज कर रहे हो आप पूरे डेटा को कहीं ना कहीं पे, तो इन सब में भी कास्ट लग रही है, ठीक है, सिर्फ पेपर की वजह से नहीं कास्ट अब की बच रही है। तो कंपनी दैट स्विच टू ईडीआई से दैट हैव लोअर देन, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बोल सकते हैं अगर जो जो कंपनियां ईडीआई यूज कर रही हैं, ईडीआई पे स्विच हो चुकी हैं, वो लगभग 35% कास्ट उनकी क्या लग रही है, कम लग रही है, ठीक है। बोल सकते हो आप पहले 100 लग रही थी, अब कितना लग रही है आपका 65 लग रहा है, 35% क्या लग रहा है, कम लग रहा है। आई होप कि क्लियर होगा यहाँ पे। एक और एक्सेलरेटेड बिजनेस साइकिल, ये तो मैंने बताया था अभी, इसी जो मैं एक्सप्लेन भी दोबारा कर रहा हूँ, ये भी एडवांटेज, इसके पहले की स्लाइड भी एडवांटेज थी, वहाँ मैं सिंपल लिखा था पॉइंट बाई पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बिकॉज ईडीआई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इन अ कंप्यूटर फ्रेंडली फॉर्मेट एंड देयर इज नो नीड टू वेट मतलब कहने मतलब ये हुआ यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगना है, सब प्री फॉर्मेटेड फॉर्म में जल्दी जल्दी सारा काम आपका हो जाता है, ना तो किसी पोस्टल सर्विस की जरूरत है ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए। आई होप एडवांटेज क्लियर हुआ चुका कि एडवांटेज क्या होता है, क्यों। एग्जाम्पल देखो, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टू कॉमन एग्जाम्पल्स, मतलब अभी मैं एग्जाम्पल नीचे दिखा रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड यहाँ बताना चाह रहा था, दरअसल एग्जाम्पल लिखा है। तो स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पे, मतलब मैंने बोला ना कि ईडीआई जो डॉक्यूमेंट को क्या करती है, एक्सचेंज करती है, किस फॉर्म में करती है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करती है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या है, ये आपके सामने ईडी फैक्ट, पहला क्या है, ईडीआई फैक्ट, ठीक है। तो ईडी फैक्ट के नाम से जानते हैं, जैसे ईडी फैक्ट का फुल फॉर्म होता पूरा कंप्लीट हो गया, ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, ईडी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, एफ का मतलब फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड
ट्रांसपोर्ट, ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट एक्सएमएल वगैरह में होता है, हम आपको एक कोई दिखा भी देंगे कि आपका डेटा किस फॉर्म में होता है, लेकिन ये फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं, यूज कर रही हैं। एक सेकंड फॉर्मेट है, देखिएगा सेकंड फॉर्मेट में क्या है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ANSI ASC X12, ANSI ASC X12, ठीक है। ये फॉर्मेट है। एक पहला फॉर्मेट कौन है, EDA इफेक्ट है। दूसरा फॉर्मेट कौन है आपका, ANSI ASC X12 है। अब देखिए इसमें इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये तो आप जानते हैं। इसके बाद क्या है, एक्रेडिटेड स्टैंडर्ड कमेटी ASC फॉर X12, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें कन्वर्ट किया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, कैसे कन्वर्ट होते हैं, हमको इसके बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं यहाँ पे जाननी है, हमें बस ये नाम बता दिए आपको कि वो स्टैंडर्ड है कौन आपका, ठीक है। जैसे जिस स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता होगा आपका डॉक्यूमेंट। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, कॉमन एग्जांपल इंक्लूड परचेज ऑर्डर। जैसे परचेज ऑर्डर जनरेट किया जाता है तो सबका एक फॉर्मेट है। जैसे आपका EDI 850, ये एक एग्जाम्पल है कि इसके लिए जब ऑर्डर परचेज जनरेट होता है तो इस सिस्टम को फॉलो करता है, इसके अकॉर्डिंग, इस रूल में समझ लो आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। शिपिंग स्टेटस होगा तो EDI इसको फॉलो करे, इनवाइस जनरेट होगी तो ये फॉलो होगा, आपका पेमेंट से रिलेटेड होता है EDI 820। कहने मतलब ये ऐसे मान लो क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनका यूज होता है इन डॉक्यूमेंट को जनरेट करने में, जिसके थ्रू सारी कंपनीज क्या करती हैं, चीज़ों को आसानी से समझ लेती हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड है। ऐसे ये सब रूल समझ लो आप, ठीक है। ये सब क्या EDI, जैसे इस रूल के थ्रू परचेज ऑर्डर जनरेट होता है, इस रूल के थ्रू आपका ये, इसको याद करने का जरूरत नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये स्लाइड बस आपके एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको बहुत ज़्यादा लर्न की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए मैं बस दिखाना चाह रहा था कि यार देखो ये आपका डेटा इस फॉर्म में रखा होता है, ठीक है। जो टेबल के फॉर्म में नहीं दिखता आपका डेटा, तो आपका डेटा रखा ऐसे जाता है, इस तरीके से रखा जाता है वहाँ पे, ठीक। टेक्स्ट के फॉर्म में पूरा XML के फॉर्म में। XML आप सब जानते ही होंगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आपका जब डेटा होता है, ठीक है, ज़्यादातर डेटा आपका जो सर्वर वगैरह पे इस तरह यूज होता है, टेबल वगैरह के फॉर्म में, XML के फॉर्म में ही रखा जाता है आपका डेटा। तो ये स्टैंडर्ड है। डॉक्यूमेंट देख लो आप लोग, डॉक्यूमेंट समझ तो गई क्या होता है डॉक्यूमेंट। इनवाइस देखो, ये इनवाइस है, ये आती है ना आपके पास, जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो ये आपके पास क्या होता है वहाँ पे, सिंपल सी बात है, आपके सामने इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट आता है आपके प्रोडक्ट के साथ। शिपिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, ये देखो ये क्या है, शिपिंग रिक्वेस्ट है। जब आप क्या करते हो, कहीं पे कोई चीज़ भेजते हो तो कहाँ भेजना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या है, उसके साथ आप लगाते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, शिपिंग रिक्वेस्ट है। ऐसे ही परचेज ऑर्डर भी है, ठीक है। परचेज ऑर्डर भी देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है आपका परचेज ऑर्डर है, ये क्या है परचेज ऑर्डर। जैसे आप परचेज करते हैं जनरेट होता होगा, ये जनरेट होकर के सीधे कहाँ पहुँचता है, सप्लायर के पास पहुँचता है, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं। अब देख रहे हो इसका एक फॉर्मेट है, इन सब चीज़ों का एक क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरीके से सारे को आप क्या क्या दिखाऊँ आपको, अब तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि आपके पास लेटर है, अगर आपको क्या करना है, बिजनेस लेटर टाइप करना है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे वहाँ पे, इसका भी फॉर्मेट होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको आई होप क्लियर हो चुका है ना कि डॉक्यूमेंट कौन कौन एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में। इनवाइस हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, शिपिंग स्टेटस हो गया, बिजनेस करस्पॉन्डेंस लेटर हो गया, ये सारी चीज़ें। चलिए अब EDI प्रोसेस समझ लीजिए, ठीक है। EDI प्रोसेस समझ लो, ऐसे ही समझ लो आप, मैंने तो अभी तो बताया था क्या होता है, मतलब कैसे होता होगा। जब आप कोई ऑर्डर जनरेट करते होगे तो आखिर शुरुआत कहाँ से क्या होती है उसको देख लो आप यहाँ पे। जैसे पहले एक प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम है, मतलब EDI मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जनरेट द फाइल दैट कंटेन द प्रोसेस डॉक्यूमेंट। अभी आपने जो जो प्रोसेस किया है, अभी आपने जो जो प्रोसेस किया, मतलब जो जो चीज़ें परचेज करना चाह रहे हो, जो जो आपने खरीदा, ठीक है, जो जो ऑर्डर किया, उसका क्या करता है, ये एक फाइल क्रिएट करता है। क्या करता है, एक फाइल क्रिएट करता है। हाँ, ये चीज़ें आपने खरीदी। दिस डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एग्रीड स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने बताया ना हर डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कि अगर किसी अदर कंपनी को जाए वो डॉक्यूमेंट तो वो उसे पहचान जाए ना यहाँ पे, क्योंकि अभी जो जनरेट हुआ था लोकली जनरेट हुआ था, ठीक। तीसरा, चलो ठीक है, फॉर्म में कन्वर्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी हो गया। तीसरा यहाँ पे द फाइल कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द नेटवर्क। अब इसको भेज दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो XML का फॉर्म है, उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। अब अगला स्टेप है द ट्रेडिंग पार्टनर रिसीव। अब जो ट्रेडिंग पार्टनर होगा, जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा, जो सप्लायर होगा, ठीक है, बोल सकते हो आप, वो इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। जिसके पास आपने भेजा मतलब वो रिसीव करेगा। एन एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड एंड सेंड टू द ओरिजिनेटिंग। अब यहाँ से क्या होगा, एक एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट होगा कि हाँ भैया मैंने रिसीव कर लिया है, वो उसके पास तक जाएगा। या बोल सकते हो आप कि जो इनवाइस होगी वो सेंड करी जाएगी,
ठीक है, अब आपको और क्लियर हो चुका होगा। देखिए जितना आप आगे बढ़ रहे हो चीज़ें और बेटर होती चली जा रही हैं। अब जैसे मैं आपको कंपैरिजन कर दे रहा हूँ ट्रेडिशनल सिस्टम में और ईडीआई सिस्टम में। देखिए पहले मैं ट्रेडिशनल की बात कर ले रहा हूँ। जैसे दिस प्रोसेस, पहले जो ईडीआई नहीं था जो हम लोग यूज करते थे यहाँ पे, फिलहाल हम लोग तो इस तरीके से कभी शॉपिंग किए ही नहीं है दरअसल देखा जाए तो। लेकिन हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब ईडीआई नहीं था, अगर कोई किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करना होता तो ऐसे ही करता था वो। दिस प्रोसेस नॉर्मली टेक्स बिटवीन 3 and 5 डेज। ठीक है, ये प्रोसेस अपने ऑर्डर को पहुंचाने के लिए, ऑर्डर जो अपने अभी किया हुआ है उसको पता करने के लिए, पूरा वहां तक पहुंचाने के लिए सप्लायर तक कितना लग जाता, 3 to 5 डेज लग जाते थे। बायर जो खरीदने वाला मेक्स अ बाइंग डिसीजन, मतलब परचेज ऑर्डर जनरेट करना था, क्रिएट द परचेज ऑर्डर एंड प्रिंटेड, मतलब डिसीजन लेता था और क्या क्या परचेज करना ऑर्डर जनरेट करता था उसको प्रिंट करता था। प्रिंट करने के बाद देखिए क्या करता था, बायर मेल्स द परचेज ऑर्डर टू द सप्लायर, उसको मेल करता था, मतलब पोस्ट करता था, फैक्स करता था, मेल करता था। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन सारा काम नहीं होता था, मेल भी यहाँ पे होता था, तो मेल करता था। सप्लायर रिसीव्स द परचेज ऑर्डर एंड इंटर्स इट टू ऑर्डर एंट्री सिस्टम। अब सप्लायर क्या करता, उससे क्या करता था, रिसीव करता था। रिसीव करने के बाद जो जो प्रोडक्ट था उसको अपने सिस्टम में इंटर करता था। लेकिन ईडीआई में ये सब इंटर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना, सब अपने आप इंटर हो जाएगा। Buyers call supplier to determine if purchase order has been received or supplier mails buyer an acknowledgement to the मतलब इसका मतलब इसके बाद क्या होता था कि जो सप्लायर था वो एक एक्नॉलेजमेंट देता था कि हमने आपका ऑर्डर क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। तो इस तरीके से रिसीव होता था आपका ऑर्डर। लेकिन ईडीआई सिस्टम में क्या है, दिस प्रोसेस नॉर्मली अकर्स ओवरनाइट एंड टेक्स कैन लेस देन 1 आवर्स, मतलब आवर्स मिनट में आपका काम आजकल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या, बायर मेक्स अ बाय डिसीजन, तो लेगा ही लेगा, क्रिएट द परचेज भी परचेज, लेकिन हाँ इसको प्रिंट करने की जरूरत आपको नहीं है। ईडीआई सॉफ्टवेयर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द परचेज ऑर्डर। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसका मतलब है कि जो भी आपका क्या ईडीआई है, इसका मतलब है जो भी आपका ईडीआई है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जनरेट करता है इसका परचेज ऑर्डर का, और ट्रांसमिट इट ऑटोमेटिकली टू द सप्लायर, और अपने आप क्या करेगा, सप्लायर ट्रांसमिट कर देगा, आपको फैक्स ईमेल करने की जरूरत नहीं है। सप्लायर्स ऑर्डर एंट्री सिस्टम रिसीव द परचेज ऑर्डर एंड अपडेट सिस्टम इमीडिएटली ऑन रिसीव्ड। इसका मतलब है जैसे ही उसको क्या रिसीव होता है वो क्या करता है, अब मतलब अपडेट हो जाता है। ठीक है, सप्लायर अपडेट नहीं करता, सप्लायर का सिस्टम क्या हो जाता है, अपने आप अपडेट हो जाता है। सप्लायर्स ऑर्डर एंट्री सिस्टम क्रिएट्स एन एक्नॉलेजमेंट, अब अपने आप वो क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट क्रिएट होती है, एक्नॉलेजमेंट क्रिएट होती है एंड ट्रांसमिट टू बैक द कंफर्म रिसीप्ट, और किसके पास आ जाती है, कस्टमर के पास। तो आपको पता ही होगा जैसे आप ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर करने के बाद तुरंत आपके पास क्या आती है, कंफर्मेशन आ जाता है ना ऑर्डर का। इसका मतलब इतना काम आपका हो चुका है। आप सोच लो ये सारा काम तुरंत हो जाता है आपका यहाँ पे, किसके थ्रू, ईडीआई सिस्टम के थ्रू। ओके, ये देखिए मैंने एक बार वर्कफ्लो और दिखा दिया है कि बायर क्या करता है यहाँ पे, आपको तो इंप्रूव करने के लिए लास्ट में जाते जाते बायर क्या किया यहाँ पे, जनरेट किया परचेज ऑर्डर। ठीक है, ये जनरेट हो गया, इसको फैक्स किया, फिर मेल किया। ठीक है, अब देखिए सप्लायर इंटर्स ऑर्डर इनटू, अपने सिस्टम इंटर कर रहा है, देखिए कौन, सप्लायर, और फिर इनवाइस जनरेट करेगा, फिर मेल करेगा, फिर किसके पास आएगा, इसके पास आएगा यहाँ पे, तब जाकर जब इंटर करेगा इसे पता लगेगा हाँ भैया मैंने ये चीज़ें ऑर्डर कर दी है। अभी आने की बात नहीं है प्रोडक्ट को, अभी मैं ऑर्डर की बात सिर्फ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ ईडीआई देख लो, आपने यहाँ से जनरेट किया परचेज ऑर्डर, अपने यहाँ पे गया होगा जनरेट होकर के यहाँ पे कि इसके सिस्टम में अपडेट भी हुआ होगा, और फिर इसके पास इनवाइस आ गई होगी, इसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि यहाँ आपका ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर आपको हो चुका होगा ईडीआई क्या होता है। अगर शॉर्ट में बोलें तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप डेटा को इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है, परचेज ऑर्डर वगैरह इनवाइस वगैरह अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो विद ऑनलाइन विदाउट एनी पेपर एनी पोस्ट एनी फैक्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडीआई सिस्टम बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।